जय छठी मैया दोस्तों। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी के आशीर्वाद सदैव आप सभी भक्तों पे बनी रहे। दोस्तों, छठ पर्व आज 5 नवंबर 2024 से आरंभ हो रही है, जिसमें माताएं बहनें व्रत रखा करती हैं। साथ ही व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती हैं। उसके साथ ही साथ जो निसंतान होती हैं, माँ छठी उनको संतान की वरदान देती हैं। साथ ही अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए माताएं बहनें इस व्रत को विधिपूर्वक रखा करती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को विधिपूर्वक जो करती हैं, उनके घर में माँ छठी के आशीर्वाद सदैव बनी रहती हैं। साथ ही उनके घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती हैं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैं छठ पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि छठ पर्व का व्रत क्यों रखा करती हैं और व्रत रखने का महत्व क्या होता है। दोस्तों, 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होती है और अगले दिन 8 नवंबर 2024 को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का समापन किया करती हैं। दोस्तों, इस साल 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी और साथ ही 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल से अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 4 दिवसीय छठ पर्व में छठी मैया और सूर्य की पूजा की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती हैं और छठी मैया निसंतानों को संतान का सुख वरदान देती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं। छठी मैया को सृष्टि की रचयिता यानी प्रकृति की देवी माना गया है। छठी मैया को माता का स्वरूप भी माना गया है, जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इनकी श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक पूजा करी जाती है। दोस्तों, नहाए खाए के दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई करी जाती है। शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें। अंदर और बाहर घर के हर तरफ को साफ सफाई करें। साथ ही भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करनी चाहिए। इस दिन एक समय में भोजन किया जाता है और शाम को फलाहार किया जाता है। इस दिन से नारंगी रंग का सिंदूर लगाने के बाद छठ का प्रसाद बनाया जाता है। सूर्य देव और छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। व्रती को परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन खरना की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। घर के सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित इसे किया जाता है। संध्या अर्घ्य छठ का तीसरा दिन बेहद खास होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है और इस दिन विधि विधान से छठ पूजा की जाती है। शाम को सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। बांस की टोकरी में ठेकुआ का चावल के लड्डू और फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है। अस्त सूर्य को जल अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया की पूजा की जाती है। रात में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा भी सुनी जाती है। दिन भर निराहार और निर्जला व्रत को रखा करती हैं। छठ के तीसरे दिन यानी नदी के घाट पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। इस तरह से छठ पर्व का समापन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी माताएं बहनें श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक छठ का पर्व का व्रत रखा करती हैं। कहते हैं विधिवत इस पर्व का व्रत रखने से घर में छठी मैया की आशीर्वाद सदैव बनी रहती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति और यश कीर्ति आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।